अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है बीए फर्स्ट सेम से, जो कि एक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक जो है इसका नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉलिटिक्स, बट टुडे हम जो पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे वो लिबरल पर्सपेक्टिव होगा ऑन पॉलिटिक्स के ऊपर। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। अस्सलाम वालेकुम। तो लिबरल पर्सपेक्टिव जो पॉलिटिक्स के ऊपर है उसको समझने से पहले हमने समझना है कि लिबरलिज्म है क्या एक्चुअली। तो आइए समझते हैं इस स्लाइड की मदद से। The word liberalism was firstly used in 19th century but as an ideology began in 16th and 17th century. जो word है liberalism ये फर्स्टली यूज जब हुआ था 19th सेंचुरी में यूज़ हुआ था, बट एज एन आइडियोलॉजी ये स्टार्ट हुआ था 16th एंड 17th सेंचुरी। लिबरलिज्म एज is an ideology which focuses on individualism, freedom, toleration and consent। ये जो लिबरलिज्म है ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि उसका फोकस जो होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर होता है, कि इंडिविजुअल को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना कि जिसकी मदद से उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, वो फ्री इंडिविजुअल फ्री रहे हर एक इन्फ्लुएंस से, और इसका एक कंसेंट हो गवर्नमेंट में, डिसीजन मेकिंग में इसका कंसेंट हो, चाहे वो फिर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा, लिबरलिज्म हैज़ बीन एक्सपाउंडेड बाय मनी थिंकर्स लाइक थॉमस हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, जो कि इसकी सपोर्टर्स है। इनमें जो मेन सपोर्टर्स आते हैं थॉमस हॉब्स आते हैं, टी.एच. ग्रीन आते हैं। तो आप याद रखना, कभी कभार 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो लिबरल पर्सपेक्टिव तो चलिए दोस्तों अपनी तीसरी स्लाइड की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट जो है तीसरी स्लाइड का वो है द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म विच broadly represents modernity and progress। जो ये लिबरलिज्म है ये किस फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है? ये लिबरलिज्म के ऊपर बेस्ड है, जो कि ब्रॉडली रिप्रेजेंट करता है कि मॉडर्निटी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए, इंडिविजुअल को एक फ्रीडम होनी चाहिए और प्रोग्रेस हर एक एस्पेक्ट में होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट में हो या स्टेट अफेयर्स के एस्पेक्ट में हो। और दूसरा पॉइंट जो क्या है कि इट बिकेम ए डिस्टिंक्टिव मोमेंट इन द एज ऑफ एनलाइटमेंट। ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट जो लिबरलिज्म है ये एक बहुत बड़ी पहल बनी और लोगों ने इसको सपोर्ट करा इनलाइटमेंट के दौरान। चौथा पॉइंट है हमारा, सॉरी तीसरा पॉइंट, लिबरलिज्म is associated with the doctrine that freedom of choice should be applied to the matters as diverse as marriage, community, religion, economy and political affairs। लिबरलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जो कि कहता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, चाहे वो फिर मैरिज के रिलेटेड हो, डाइवर्स के रिलेटेड हो। आपको एक चॉइस होनी चाहिए, एक फ्रीडम होनी चाहिए कि आप कहीं भी मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम बाकी सारी चीज़ें बाधा नहीं बननी चाहिए। और कम्युनिटी कम्युनिटी को वो अपनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपना जो है अ, अपनी लाइफ को चलाए, और रिलीजन भी फ्री होना चाहिए, और एक इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअल को कि वो अपना कोई भी मतलब लाइवलीहुड स्टार्ट कर सके, या पॉलिटिकल अफेयर्स में भी उसका एक शेयर हुई, वो पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, राइट टू वोट वगैरह। और चौथा पॉइंट जो है हमारा, अकॉर्डिंग टू लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स द कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और लिबरल अकॉर्डिंग टू लिबरल पर्सपेक्टिव कि पॉलिटिक्स का काम क्या होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए कि सेफ गार्ड करे पॉलिटिक्स
इंडिविजुअल्स के राइट्स को, चाहे राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू एजुकेशन हो, बाकी सारे राइट्स हो, तो पॉलिटिक्स का काम हो कि इंडिविजुअल को इन राइट्स की गारंटी मिले और पॉलिटिक्स इन राइट्स को सेफ गार्ड करे इंडिविजुअल के लिए। तो चल तो, तो फाइनली दोस्तों चलते हैं अपनी फिफ्थ स्लाइड की तरफ। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है, अकॉर्डिंग टू लिबरल perception of politics. In order to understand politics, it is necessary to understand human psychology and logic. तो लिबरल्स का मानना है भाई कि अगर आपको ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो बेस कर रहा ये किस पे बेस करता है, ये ह्यूमन परसेप्शन पे बेस करता है, ह्यूमन नज़रिए पे बेस करता है। तो अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है तो आपके लिए नेसेसरी है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें एंड लॉजिक को समझें। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है कि पॉलिटिक्स इज अ ह्यूमन एक्टिविटी दैट सर्व्स द इंटरेस्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो दूसरे पॉइंट से ये कहते हैं हम, लिबरल्स का ये मानना है कि ऑल्थो कि डिफरेंट ग्रुप्स के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स होते हैं, कि अगर एक दो ग्रुप होंगे उनके कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट्स होंगे, बट वहाँ पर एक कॉमन इंटरेस्ट भी होता है। आप ध्यान से सुनिए कि लिबरल्स का बिलीव क्या है, इस दूसरे पॉइंट से इसका मीनिंग क्या निकलता है कि हर एक ग्रुप के अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स होते हैं, मगर एक कॉमन इंटरेस्ट भी होता है, और जिसकी वजह से उन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स के ऊपर हम जो है अपनी कमांड हासिल करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं उन कन्फ्लिक्ट्स को। क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए हमें जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स हैं उनके ऊपर उनको सॉल्व करना पड़ता है कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। और इस तरह से जो ये पॉलिटिक्स है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी बन जाती है, और जिसकी मदद से हम कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये समझते हैं कि लिबरल समझते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ये एक कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का एक मतलब एक ज़रिया है, एक रिसोर्स है। तो ये पॉलिटिक्स को ठीक समझते हैं इधर इस जगह पर। और चौथा पॉइंट जो है हमारा, लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स रिगार्ड्स पॉलिटिक्स एज ए स्टेट एक्टिविटी और ग्रुप एक्टिविटी। तो इनका क्या कहना है लिबरल्स का कि पॉलिटिक्स एज ए स्टेट और ग्रुप एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स pursue their interests as member of different groups. There are large number of groups, less or more organized, which seeks to serve the interests of their members against the conflicting interest of competing group. तो इससे मतलब क्या है कि इनका मानना है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में जो कि लेस या मोर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और हर जो हमेशा अपने इंटरेस्ट्स को, अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स को आगे रखने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से जो ये पॉलिटिक्स है एक स्टेट या ग्रुप एक्टिविटी बन जाती है। तो गाइस इतना ही था हमारा ये वीडियो लेक्चर इसके ऊपर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी कर देना, और लाइक भी कर देना। और अगर आप एग्ज़ाम में इसी तरह से लिख के आते हैं स्लाइड वाइज, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।